सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं IIM बैंगलोर के अपने BBA डिग्री के बारे में, जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी इपमैट के एग्ज़ाम को दिए। तो आप सभी को पता होगा IPM एप्लीट्यूड टेस्ट आपका होता है IIMs में जाने के लिए, BBA डिग्री को अपनी करने के लिए। बट यहाँ पे आप बिना इपमैट दिए, IPM एप्लीट्यूड टेस्ट दिए, आप अपनी BBA को IIM बैंगलोर से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की तरफ जाएंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और एट लास्ट हम देखेंगे कि क्या इस डिग्री से हमारी प्लेसमेंट होगी भी या नहीं। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं अपने IIM बैंगलोर के इस BBA प्रोग्राम के बारे में। तो अगर हम IIM बैंगलोर के इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो IIM बैंगलोर हमें बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं, ये आपको BBA का एक प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपका डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में रहता है। ओके, इसके बाद ये आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। देन आप इसके बाद किसी भी आप सिविल सर्विसेज हो गया, आपको UPSC हो गया, कोई भी आप एग्ज़ाम देने के लिए वैलिड स्टूडेंट यहाँ के आप रहेंगे। ओके, एलुमनाई स्टेटस भी यहाँ का आपको मिल जाएगा एट लास्ट। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चलिए अभी आगे हम इसके फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं। तो आई थिंक ये आपका BBA का प्रोग्राम किस चीज़ में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आपका BBA DBE प्रोग्राम आपका ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं NIRF IIM बैंगलोर की आपकी सेकंड है। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। चलिए सीधे हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखी है। अगर आप क्लास 10th पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेन एलिजिबिलिटी आपकी आती है क्लास 12th की। क्लास 12th में आपको मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स चाहिए होंगे अगर आप जनरल OBC EWS स्टूडेंट हैं, और 55% मार्क्स चाहिए होंगे अगर आप SC ST और PWD स्टूडेंट हैं। अभी ये प्रोग्राम सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, इंटरनेशनली यहाँ पे कोई भी अभी अप्लाई नहीं कर सकता है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया क्या हमें इसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा? तो यस, आपको इसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। IIM बैंगलोर अपना खुद का एक DBE का एंट्रेंस टेस्ट कराएगा, जो आपका 2 स्लॉट में होगा। स्लॉट 1 आपका 11th ऑफ अगस्त को होगा और स्लॉट 2 आपका 17th ऑफ अगस्त को होगा। इसके हम सैम्पल पेपर्स की भी बात कर लेते हैं कि सैम्पल पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उससे पहले हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर और भी चीज़ों की बात कर रहे थे, फिर हम सैम्पल पेपर के ऊपर चलते हैं। तो हम अगर चलते हैं सीधा एडमिशन और एकेडमिक्स में, तो हमें यहाँ पे इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो वेट, मैं आपको इसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अपने IIM की इस BBA की 3 डिग्री कह रहा हूँ, सॉरी 3 ईयर्स की डिग्री का। तो फर्स्ट ईयर आपकी जो फीस लगने वाली है वो आपकी है 1,25,000, सेकेंड ईयर आपकी है 1,50,000 और आपकी थर्ड ईयर जो फीस है वो आपकी है 1,75,000। तो आपकी ये पूरी 3 साल की फ़ीस टोटल आई थिंक 4,50,000 के अप्रॉक्स पहुँच जाएगी। अगर आपने कोर्स रिपीट नहीं किया है, देन आपकी 4,50,000 के अप्रॉक्स ये आपकी 3 साल की फ़ीस आने वाली है पूरी। यहाँ पे भी आपको सेम IIT मद्रास जैसा, IIT मद्रास की BS डिग्री जैसा आपको चांस मिलता है कि आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेके छोड़ सकते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम लेके छोड़ सकते हैं, या फिर BS कह रहा हूँ मैं, BBA की अपनी डिग्री करके इस प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप जिस स्टेज पे चाहें उस स्टेज पर इस प्रोग्राम को छोड़ भी सकते हैं। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट बताई गई है क्या क्या आपको चाहिए। तो आपको एक लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए होगा, आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ओके, और एक और चीज़ है सेम जैसे कि हमने IIT गुवाहाटी में देखा, IIT मद्रास में देखा, IIT पटना में देखा, तो यहाँ भी सेम ही चीज़ है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होगा, आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जाना होगा, वहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यही चीज़ें, आइए हम अपने सीधे सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, कुछ ऐसा आपका एंट्रेंस टेस्ट आएगा। तो इस टेस्ट में आपके
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपकी जो टेस्ट की ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 90 मिनट्स की रहेगी और आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब आइए हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चंस आपके कैसे आ रहे हैं। तो कहीं भी आप चलिए, ये देखिए ऐसे आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 15 आप खुद से भी एक बार देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें IIM बैंगलोर की साइट पे अपलोडेड है। अगर आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आप जाके सैम्पल पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो आई थिंक यही सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी। सैम्पल पेपर भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। और अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। क्या इसके एप्लीकेशंस ओपन है या फिर इसके एप्लीकेशंस क्लोज हो गए हैं। फिर उसके बाद हम कुछ FAQs देख के इस पूरे, पहले हम FAQs देख लेते फिर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो हम सीधे चलते हैं अपने FAQs के ऊपर। FAQs में आपके कुछ यहाँ पे जनरल डाउट्स ले लेता हूँ जो कि आपके होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको क्लियर कर दी है। ऑनलाइन डिग्री, तो यस ये आपका ऑनलाइन डिग्री है 3 साल का। ID कार्ड आपको इशू होगा या नहीं, ये भी एक आपका जनरल डाउट आता है। तो यस ID कार्ड आपको इशू होंगे। देन उसके बाद है आपका यहाँ पे इनटेक की फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे ओनली 1 इनटेक बैच, तो आपका साल भर में एक ही इनटेक बैच यहाँ पे चलेगा। एक बार आपका साल भर में एडमिशन होने वाला है। ओके, एलुमनाई स्टेटस की कुछ लोग पूछेंगे, एलुमनाई स्टेटस मिलेगा या नहीं हमें इस पूरी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद। तो यस आपको एलुमनाई स्टेटस IIM बैंगलोर का मिलने वाला है इस पूरी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद। ओके, यहाँ पे कैंपस फैसिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं, तो यस सॉरी नो, यहाँ पे कैंपस फैसिलिटीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, आप कैंपस में नहीं जा सकते हैं। फेस्ट, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, फेस्ट होस्ट में शायद आप जा पाएँ। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया क्या हम UPSC दे सकते हैं, इसके बाद GMAT दे सकते हैं, CAT दे सकते हैं। तो यस आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। क्या आपके कुछ जनरल डाउट थे, यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर कर दी हैं। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेसमेंट सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट सर्विसेज आपको नहीं प्रोवाइड होंगी। ये आपकी एक थोड़ी सी बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि आपकी प्लेसमेंट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होंगी। हाउएवर IIM बैंगलोर विल क्रिएट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रिक्रूटर्स एंड डिग्री होल्डर्स टू नेटवर्क एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़। तो सिंपल इन्होंने लिख दिया कि प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होंगी। ये आपके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना देंगे, कुछ भी आप बना सकते हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बना देंगे, आपको जॉब्स देने लगेंगे, ईमेल पे आपको सेंड करने लगेंगे। तो यही सारी चीज़ें होने वाली हैं। बट यहाँ पे आपको प्लेसमेंट के असिस्टेंट ये नहीं देते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एडमिशन से रिलेटेड यही सारी चीज़ें थी। अब हम सीधे चलते हैं, क्या इसके फॉर्म्स ओपन हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यस इस डिग्री के फॉर्म्स ओपन हैं अभी भी। 1 मिनट मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे पूरा चीज़ फिल करने को कह रहा है, बट 16 जुलाई तक शायद इस डिग्री के फॉर्म्स ओपन है। अगर आपको भी फिल करना है तो आप भी जाके फिल कर दीजिएगा इस फॉर्म को। ओके, एक बार मैं वो सारी चीज़ें भी क्लियर कर देता फिर उसके बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन सर्टिफिकेशन, अगर आप पहले ईयर में छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में डिप्लोमा और थर्ड ईयर में आपको ये डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर ही दी हैं। यहाँ पे फीस है और यहाँ पे अभी आई थिंक, बट यहाँ पे आपकी जुलाई तक फॉर्म ओपन है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन के ऊपर मैं एक अलग से नई वीडियो लेके आ जाऊँगा। ओके, अगर आपको चाहिए होगी देन ओनली। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। एप्लीकेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन पहले आपको करनी है, फीस पेमेंट करनी है, देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा पूरा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो रिक्वायर्ड हैं, आपका आधार कार्ड हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया फैमिली का, देन आपकी 10th-12th की मार्कशीट हो गई। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से रखिएगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी और अदर डाउट आता है, क्योंकि मैं अगर बता दूं तो IIT मद्रास से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ भी है। जैसा कि आपका IIT मद्रास का
प्रोग्राम है, वैसे ही सेम आपका IIM बैंगलोर का भी प्रोग्राम है। तो आई थिंक अगर आपको IIT मद्रास का पूरा पता है कि IIT मद्रास का प्रोग्राम कैसा है, तो आई थिंक आप को रिलेट कर लेंगे कि IIM बैंगलोर का प्रोग्राम भी कैसा होगा। ओके, प्रोग्राम इन द सेंस कि उसकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन टेस्ट कैसे कैसे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी IIM बैंगलोर की। तो दोनों एकदम सेम चीज़ है, ये आपका BS डिग्री दे रहा है, वो आपका IIM बैंगलोर BBA की डिग्री दे रहा है। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग, तो आप आके कमेंट सेक्शन इंस्टा या लिंक्डइन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।